अभिनंदन आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं की खतना प्रथा की तुलना पुरुषों में खतना से करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील से कहा कि उन्हें अपने तथ्यों को सही करने की जरूरत है। कोर्ट ने महिलाओं के खतना पर चिंता जताई है और कहा है कि ये जो प्रथा है संविधान के तहत स्वास्थ्य के दायरे में आ सकती है। और पूरी सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, एक खास रिपोर्ट तैयार है, आपको दिखाते हैं, देखिए। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ के सामने सबरीवाला मामले की सुनवाई के दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित एक तरह से फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी FGM की प्रथा पर गंभीर सवाल उठे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से चिंता जताते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत स्वास्थ्य के आधार पर ऐसी धार्मिक प्रथाओं पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हितों में उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय की एक मुस्लिम महिला ने FGM की प्रथा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह रस्म नाबालिग लड़कियों को शारीरिक चोट पहुंचाती है और उनके मन व शरीर पर स्थायी आघात छोड़ती है। उन्होंने कहा कि यह प्रथा लड़कियों के स्वास्थ्य और गरिमा का उल्लंघन है और पॉक्सो कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि FGM नाबालिग लड़कियों पर किया जाता है और इससे उनके शरीर पर स्थायी बदलाव आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रथा का असर महिलाओं के यौन और प्रजनन के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लूथरा ने कहा कि नाबालिग बच्चियां इस तरह की प्रक्रिया के लिए वैध सहमति नहीं दे सकती, इसलिए इसे धार्मिक आधार के नाम पर एक तरह से संरक्षण नहीं मिल सकता। सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल बख्शी ने कहा कि इस मामले में एक तरह से केवल स्वास्थ्य के आधार पर इसे देखा जा सकता है। वहीं जस्टिस BV नागरत्ना, जो 9 जजों में एक महिला जज हैं, उन्होंने कहा कि यह मामला नैतिकता के दायरे में भी आ सकता है। फिलहाल सबरीवाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेठी में एक छोटी की शादी की खुशियां कुछ ही मिनटों में मातम में बदल गई। दरवाजे पर बारात खड़ी थी, बैंड बाजे बज रहे थे। जब जयमाल और द्वार पूजा की तैयारी चल रही थी तभी पूजा के लिए फल कम पड़ गए। पिता अपनी बेटी की शादी पूरी कराने के लिए भाई के साथ बाइक से बाजार निकले, लेकिन वो दोनों वापस जिंदा नहीं लौटे। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटी की शादी वाले घर में अचानक मातम पसर गया। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले 43 वर्षीय गौतम कुमार अपनी बड़ी बेटी मनीषा की शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। घर में मेहमान थे, आंगन में मंडप सजा था और शाम करीब 7 बजे बारात भी दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। द्वार पूजा और जयमाल की तैयारी अभी चल रही थी। इसी दौरान पंडित ने पूजा के लिए फल मांगे। घर में फल कम पड़ गए थे। परिवार के बाकी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। ऐसे में गौतम कुमार ने अपने रिश्ते में भाई लगे आशाराम को बुलाया और कहा कि बाजार से जल्दी फल लेकर आते हैं। दोनों बाइक से बाजार के लिए निकल पड़े, लेकिन घर से करीब 500 मीटर दूर लखनऊ जौनपुर हाईवे पर जायस मोड़ के पास उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी लोग सड़क पर कई फीट दूर जा गिरे। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान गौतम कुमार और आशाराम की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार बब्बू उर्फ विजय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं एक किशोर को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक गौतम कुमार की बाइक
गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसके कारण ये हादसा हो गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 बाइक की खौफनाक टक्कर, पिता और चाचा की मौत, दूसरा पक्ष भी घायल। रॉन्ग लेन पर थे पिता, गलत दिशा बनी हादसा का कारण। उधर शादी वाले घर में जैसे ही पिता की मौत की खबर पहुंची, बेटी मनीषा बेहोश हो गई। परिवार में चीख पुकार मच गई। बारातियों और रिश्तेदारों के बीच मातम का माहौल बन गया। लेकिन सामाजिक रस्मों और परिस्थितियों के बीच परिवार ने किसी तरह शादी की रस्में पूरी कराई। रोती हुई बेटी की विदाई हुई, लेकिन उस विदाई में खुशी की जगह मातम की चीख पुकार थी। जिस घर से कुछ देर पहले शहनाई की आवाज आ रही थी, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। शहनाई की आवाज में छाया सन्नाटा, परिवार में मची चीख पुकार, बारातियों के बीच मातम का माहौल। लेकिन हो गई शादी। विदाई में खुशी की जगह चीख पुकार। गौतम कुमार के परिवार में पत्नी सहित 7 बेटियां और एक बेटा है। गौतम कुमार की पत्नी मंजिता रोते हुए बोली, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? एक की शादी हो गई है, लेकिन 6 बेटियां अभी बची हुई हैं। आखिर अब मैं अकेले इन बच्चों को कैसे पालूंगी? घर में कमाने वाला कोई नहीं है। वहीं आसाराम के परिवार में 5 बच्चे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घर में कमाने वाला कोई नहीं, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? 7 बेटियां और एक बेटा, 6 बेटियों की शादी होनी अभी बाकी। एक पल की जल्दबाजी, एक गलत दिशा और सब कुछ खत्म। अमेठी का यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने शादी वाले घर को मातम में बदल दिया। जहां कुछ देर पहले शहनाइयां बज रही थी, वहां अचानक चीखें गूंजने लगी। सोचिए, अगर सड़क पर सिर्फ एक सही फैसला लिया गया होता, अगर ट्रैफिक नियमों का पालन किया गया होता, तो शायद एक बेटी अपने पिता को हमेशा के लिए खोकर विदा नहीं होती। याद रखिए, सड़क पर आपकी एक गलती सिर्फ आपकी नहीं, कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर सकती है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, जिम्मेदारी दिखाइए। ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।